कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज का एग्जाम भी आप लोगों का बहुत अच्छे तरीके से जो है बीता होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और जो क्लास कराया था लमसम वहां से जो है प्रश्न 80% आज के जो है यूपी होम गार्ड के जो है परीक्षा में पूछा गया है। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और खास करके वही प्रश्न आप लोगों को देखने को भी मिला। तो आज जो है 25 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट का जो है यूपी होमगार्ड का पेपर समाप्त हो चुका है और इसमें फर्स्ट शिफ्ट में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आपके कितने प्रश्न सही है, ये आप लोग मिला लो। आप कितने सही किए हो 100 प्रश्नों में, आप यहाँ पे देख सकते हो। बिल्कुल ये आप लोगों के लिए सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर के साथ मैं हाजिर हूँ। तो जो भी मेरे दोस्त आज 25 अप्रैल के पेपर दे के आए हैं, बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देख लो और जो अभी देने जाने वाले हैं वो भी इस क्लास को देख लो, क्योंकि बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में भी बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न इसी तरीके के पेपर पूछे जाएंगे। तो क्लास को जो भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिनका पेपर बाकी है, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं शाम में 8 PM पे। बिल्कुल जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसा ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। पहला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बांस बांस का जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है और जिसे पीतल नगरी के समीप होने के कारण नया औद्योगिक केंद्र माना जाता है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था आप लोगों के जो है एग्जाम में। तो आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या बताया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया बरेली उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। जिन्होंने बी को लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर हैं जो बी को चुना है। हम यहाँ पे केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे, ठीक है। हम केवल प्रश्न और उत्तर को देखेंगे क्योंकि 1 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखना है और कम समय में, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका पेपर हो चुका है और बिल्कुल हम यहाँ पे आप उत्तर मिलाते रहो, हम फटाफट से आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की जो है स्थापना किस अधिनियम के जो है तहत जो है की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत की गई थी, जो भी मेरे दोस्त बताए थे यहाँ पे कि जो है यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963 के तहत बिल्कुल राइट उत्तर था जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को लगाए थे। यूपी होमगार्ड अधिनियम 1963, ये हमने आप लोग को 2 दिन पहले जो है ये क्लास में पढ़ाया था और बोला था कि ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं जो पढ़ाया था वही आया हुआ है और जो मेरे से क्लास किए थे बहुत बड़ा स्कोर करके आए हैं एग्जाम हॉल में। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जो है एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्य बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को स्पर्श करती है। ये भी प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था और कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा यूपी जीके से रिलेटेड आपको यहाँ पे ये आता है। तो यूपी जीके से रिलेटेड था और जिन्होंने बताया था सोनभद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। सोनभद्र जिला है जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले शामिल है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो इसमें जो है टोटल 7 जिले हैं। हम लोग केवल उत्तर देखेंगे, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। जो भी मेरे दोस्त अभी 26-27 को एग्जाम देने वाले हैं, बिल्कुल आप इस क्लास को देख लो किस तरीके से किस लेवल के प्रश्न पूछा जा रहा है और बिल्कुल शाम को 8 PM पे हम आपसे मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीतरगांव मंदिर स्थित है जो ईंटों से निर्मित जो है गुप्तकालीन वास्तुकला का जो है अनुपम उदाहरण है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 5वां नंबर प्रश्न। तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कानपुर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने बी को चुना था कानपुर जो है इसका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक तहसील एक उत्पाद योजना के तहत बागपत जिले का जो है विशिष्ट उत्पाद क्या है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, 6ठा नंबर प्रश्न। तो जो भी मेरे दोस्त 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है लगा के आए हैं यहाँ पे कि जो है होम फर्निशिंग, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी।
जिन्होंने सी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है वर्ष 1937 में जब उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था तब इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे यहाँ पे प्रथम मुख्यमंत्री उस समय कौन थे। ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था और मैंने बताया था ये प्रश्न कि यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो सभी लोग जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत लगा के आए हैं ऑप्शन नंबर ए, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने ए को लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न पूछा था कि केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान की खुर्जा शाखा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताए थे बुलंदशहर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अनुसार राज्य का लक्ष्य वर्ष 26 तक सकल प्रजनन दर को कितने पर लाना है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वां पूछा गया था। करंट अफेयर के प्रश्न में ये आएगा, करंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे गए थे और शाम में मैं उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं टॉपिकों को कराऊंगा। तो 2.1 जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सरदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है किस स्थान से नौबासा के निकट से निकलती है? नौबासा के निकट से निकलती है। तो ये तो है आप लोगों का कौन, पीलीभीती। पीलीभीती जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। फिर कह रहा हूं कि जिनका भी एग्जाम अभी बाकी है शाम में 8 PM पे, जैसे आज के दोनों ही शिफ्ट में जिस तरीके के और जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे उन टॉपिकों को देखते हुए शाम में 8 PM पे आपके लिए स्पेशल क्लास होगा और मुझे लगता है उसको करने के बाद से 100% है कि आपको कल जो है बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लो, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 11वां नंबर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है जिसे हाल ही में रामसर साइड में घोषित किया गया था? ये भी देखिएगा करंट अफेयर के ही प्रश्न है। तो आप लोगों को पता है कि ये है संत कबीर नगर। ये कौन है? संत कबीर नगर जो है अभ्यारण्य। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था, देखिए 12वां नंबर प्रश्न पूछा गया था कि अमीर खुसरो जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अमीर खुसरो, तो जो भी मेरे दोस्त बताए थे यहाँ पे कि जो है ये कासगंज बिल्कुल राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर था, अगर आप लोगों ने 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर जिन्होंने बताया था बेतवा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो है महिला साक्षरता दर सबसे जो है कम है? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया था, तो ये श्रावस्ती जो है आप लोगों को लगाना था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन आप लोगों को यहाँ पे बताना था कि 2002 में किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए 16वें नंबर प्रश्न में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश पुलिस और फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है? क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग कि आप लोगों ने क्या लगाया था।
तो जिन्होंने लगाया था यहाँ पे लखनऊ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, जिन्होंने सी को चुना था। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की जो है कुल लंबाई लगभग कितनी है और यह जो है कितने जिलों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 17 में यही पूछा गया था कि गंगा नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर और ये 28 जिलों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अगर लगाए हैं तो बिल्कुल आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था 18 नंबर प्रश्न, कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का जो है मुख्य लोक नृत्य है। कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था, जो भी मेरे दोस्त बताए थे यहाँ पे कि जो है सोनभद्र मिर्जापुर, बिल्कुल राइट उत्तर है। सोनभद्र मिर्जापुर बिल्कुल आप लोगों के राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है। ये मैंने फिर से बताया था और वीवीआई भी लिखा था क्लास में, आपको याद होगा जो मेरे से पहले से जुड़े थे कि ये प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, वीवीआई करके मैंने स्टार लगाया था। तो जिन्होंने बताया था जौनपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जो साथ जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छा करके आए हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम जो है लोकायुक्त कौन थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था। तो जिन्होंने बताया था न्यायमूर्ति विश्वभम विशंभर दयाल, बिल्कुल राइट उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा पूछा गया था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ये भी मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था और ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। बताया था मैंने कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि 1947 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था कि जो है उत्तर प्रदेश में ताल नगरी के रूप में विख्यात अलीगढ़ का नाम बदलकर हाल ही में क्या करने का जो है प्रस्ताव पारित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश में ताल नगरी के रूप में विख्यात अलीगढ़ के नाम बदलकर हाल ही में क्या जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। तो जिन्होंने बताया है कि हरिगढ़, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक जिला एक उत्पाद के तहत दरी और कालीन कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। दरी और कालीनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप लोगों का कौन था, संत रविदास नगर और जो है मिर्जापुर, ये दोनों ही हैं प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना था। ऑप्शन नंबर डी अगर आप लगाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ये तो जो है अनुच्छेद 155 के तहत ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। अगर आपने भी बी को चुना था तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही उत्तर लगा के आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिएगा फटाफट से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो जिन्होंने बताया था 7 जो है जिलों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आप लोगों से पूछा गया था जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश के पहले अंतर्राष्ट्रीय जो है जलमार्ग टर्मिनल का जो है उद्घाटन किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 27 में आप लोगों से पूछा गया था, ये करंट अफेयर का प्रश्न था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए थे वाराणसी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 में किस जिले को प्रदेश का नया जो है आईटी हब बनाने के लिए सबसे बड़ा जो है आवंटन घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 27, ये मैंने आपको करेंट अफेयर की जब क्लास ली थी तो आपको बताया था, मैंने कहा था कि ये प्रश्न आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, खास करके आईटी सेक्टर के लिए ये तो जो है महत्वपूर्ण है ये है। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया था लखनऊ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था, जिन्होंने लखनऊ लगा के आए हैं। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि अ, हाल ही में अर्थात मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को दुनिया का दूसरा सबसे जो है समयबद्ध एयरपोर्ट चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 28, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। समयबद्ध एयरपोर्ट, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2026 के तहत राज्य सरकार ने 2030 तक कितने जो है मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का जो है लक्ष्य रखा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 22,000 वाट मेगावाट, बिल्कुल राइट उत्तर है 22,000 मेगावाट, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना था उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध की जो है दुनिया की जो है सबसे ऊंची शयन मुद्रा वाली जो है प्रतिमा का जो है अनावरण 2026 में किया जाना प्रस्तावित है? क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था। तो 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कुशीनगर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देखिएगा पूछा गया था। अगला प्रश्न 31 नंबर पूछा था कि अप्रैल 2026 में 2026 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा जिला ओडीओपी उत्पादन के निर्यात में शीर्ष पर रहा? फिर से कह रहा हूं कि जिस तरीके से आज के प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल आपको इसी टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल शाम में जो है 8 पीएम पे आपके लिए एक स्पेशल क्लास आ रहा है, जिनका भी पेपर कल और परसों है, तो बिल्कुल उस क्लास को स्किप मत करिएगा। अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था कि यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की जो है प्रक्रिया 2026 में तेज कर दी गई है? 2026 में तेज की गई है कौन सी जो है महिला विश्वविद्यालय के लिए? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 32वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है लखनऊ गोरखपुर मंडल, बिल्कुल राइट उत्तर है गोरखपुर मंडल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जो है आधुनिकीकरण के लिए किस नई जो है तकनीकी को 2026 से सुरक्षा ड्यूटी में अनिवार्य रूप से जो है शामिल किया जा रहा है? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे उपयुक्त सभी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाना था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है हाल ही में चर्चा में रहा नमो घाट, जो भारत का पहला जलथल नभ से जुड़ने वाला जो है घाट बना है, कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34, 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना था। तो जो भी मेरे दोस्त बताए थे वाराणसी लगा के आए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था, जिन्होंने वाराणसी यहाँ पे लगाया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था
देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक देश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो है संबोधित लक्ष्य रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक अ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो है संशोधित लक्ष्य रखा है। तो जिन्होंने बताया था 2027 तक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए 36 नंबर प्रश्न, कि 2026 में आयोजित होने वाला कुंभ मेला की जो है तैयारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को जो है डिजिटल कुंभ संग्रहालय की जो है सौगात दी है। तो ये कुंभ कहाँ लगता है उत्तर प्रदेश में? प्रयागराज, तो वहीं पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था, देखिएगा, पूछा गया था 37 नंबर प्रश्न, कि जो है उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मार्च 2026 में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई थी? 2026 में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई थी, ये आप लोगों को बताना था। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2026 के तहत जो है हर जिले में कौन से जो है सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, जो भी मेरे दोस्त बता के आए हैं कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स हब, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के जो है शुरुआती रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर गंगा टाउन श्रेणी में नंबर 1 पर है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बताए थे वाराणसी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। जो ऑप्शन नंबर बी को लगा के आए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उत्तर प्रदेश के वर्तमान गृह सचिव कौन है जिन्होंने 2026 में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की जो है समीक्षा की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जी ने बताया है संजय प्रसाद, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संजय प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसकी जो है उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे कि जो है बेरियम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बेरियम को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, 42वां नंबर प्रश्न, कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? मनुष्य के शरीर में यूरिया का जो है निर्माण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो जिन्होंने बताया था यहाँ पे यकृत, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुने हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? अगर निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है तो हम लोग किस लेंस का उपयोग करते हैं, ये जो है हमें बताना था। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था और मैंने साइंस में ये पढ़ाया हुआ था। बिल्कुल सभी लोग को पता है कि अवतल लेंस का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है? पूछा गया था कि शुष्क बर्फ वास्तव में क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44, जिन्होंने बताया था यहाँ पे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस को जो है अवशोषित करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे पौधे की पौधे किस गैस को जो है अवशोषित करते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि दूध की जो है शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग
कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मैंने ये क्लास में पढ़ाया हुआ था कि लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता को नापते हैं। जिन्होंने भी बी को लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है अनुवांशिकी का जो है पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था 47। अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं, ग्रेगर जोहन मेंडल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जोहन मेंडल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 48। 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया था हाइग्रोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जंग लगने पर लोहे के भार का क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोहे पर जंग लगता है तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए हैं कि इसका जो भार होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोहे पर जब जंग लगेगा तो लोहे का भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी मैंने क्लास में बताया था आप लोगों से। एक बार फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त अभी एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं, जिनका भी एग्जाम बाकी है, तो बिल्कुल अभी आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि जैसे आज के दोनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल कल भी वैसा ही पूछेगा, इन्हीं टॉपिकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं वो शाम में हम 8 PM पे करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल हमसे 8 PM पे जुड़िएगा। अभी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया था कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तो त्वचा होता है। हम लोग का जो त्वचा है ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है पीतल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है। पीतल निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्रण है, क्वेश्चन नंबर 52। 52वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था, यहाँ पे क्या होने वाला था, तो पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को बताना था कि जो है तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है पीतल। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सूर्य की किरणों से हमें कौन सा जो है विटामिन मिलता है, प्राप्त होता है। ये मैंने कल के क्लास में बताया था कि सूर्य के किरण से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए थे कि विटामिन डी जो है प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, उनके बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है लॉफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है। लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है 54। 54 नंबर प्रश्न में पूछा गया था लॉफिंग गैस का जो है रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, अर्थात इसका फॉर्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है 55। विद्युत धारा का जो है इकाई क्या है, तो जिन्होंने बताया था कि विद्युत धारा की जो इकाई है एम्पियर है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइएगा। कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो जिनने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि भारी जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोगों से पूछा गया था भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O आप लोगों को लगाना था। जिन्होंने बी को लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बताइएगा। मनुष्य के शरीर में कुल जो है हड्डियों की संख्या आप लोगों को मैंने कल ही क्लास में बताया था, 206, ऑप्शन नंबर बी। जो बी को लगा के आए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर था।
नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस जो है माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो प्रकाश का जो चाल है ये सर्वाधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घेघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। घेघा रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 60। घेघा रोग शरीर के किस कमी के कारण होती है, तो जिनने बताया था आयोडीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन अर्थात आयरन की कमी से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आप लोगों से पूछा गया था कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है ये 7 होता है, आप लोगों को बिल्कुल पता था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने था, सौर सेल किस ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है ये कितना है, तो ये है 78%, जो कि कल ही मैंने बताया था, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से जो है आज के जो प्रश्न हमें अभी तक मिले हैं इसको हम लोगों ने करा दिया। अब भी इसके आगे जो प्रश्न बचे हुए उसको हम लोग करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, क्लास लंबा हो रहा है, इसी के चलते हम लोग अगले क्लास में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जिनका पेपर बाकी है शाम के 8 PM वाला, तो क्लास बिल्कुल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। कहीं से भी किसी भी एंगल से उस क्लास को मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।